सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि इस पावन महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि इस समय में पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु शयन निद्रा में होते हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं और इस पावन महीने में इसीलिए उनके भक्तगण उन्हें खुश करने के लिए उनकी विशेष पूजा भी करते हैं। लेकिन सावन महीने में कैसे हुई शिव पूजा की शुरुआत और क्या है इससे जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता, आइए इसे समझने के लिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा को हम लोग समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती अपने पति का अपमान नहीं सुन पाए तो उन्होंने अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब भगवान शंकर उनके शोक में व्याकुल होकर पूरी धरती पर घूमने लगे थे, जिस वजह से श्री हरि विष्णु को माता सती के शरीर के कई टुकड़े करने पड़े थे और प्रत्येक जगह पर जो टुकड़ा गिरा था आज वो शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस शोक में खुद को शांत रखने के लिए भगवान शंकर घोर तपस्या में लीन हो गए थे और उनका और माता सती का इस जन्म में मिलन अधूरा ही रह गया था। लेकिन माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पति रूप में पाने की कामना करी थी, इसीलिए अगला जन्म उन्होंने राजा हिमांचल के घर में बेटी रूप में लिया था और बचपन से ही भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के स्वप्न सजाती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही उनका पूजन शुरू किया था और सोमवार का व्रत रखते हुए कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तब जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे और इस प्रकार से माता पार्वती का भगवान शंकर से विवाह हुआ था। क्योंकि माता ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में पूजा करी थी और बेल पत्र भी अर्पित किया था, इसीलिए आज भी ऐसी युवतियां और ऐसे पुरुष जिन्हें अपना मनचाहा जीवन साथी चाहिए होता है, वो उनके लिए इस विशेष माह में भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें उनका मनपसंद जीवन साथी देने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है और वो सच्ची आस्था और भक्ति रखने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। इस विशेष महीने में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने पृथ्वी पर आकर अपने ससुराल का विचरण भी किया था। इस वजह से ये महीना अत्यंत ही खास होता है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो उसमें ऐसा बताया गया है कि इस पावन महीने में ही समुद्र मंथन भी हुआ था, जब समुद्र में से विष निकाला गया था और उस विष को लेने के लिए जब कोई और तैयार नहीं हुआ तो सबके कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उसका पान कर लिया था। तब माता पार्वती ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए विष को उनके गले में ही रोक दिया था और इस तरीके से विष के प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया था और उन्हें काफी जलन महसूस हो रही थी। तब उनकी जलन को कम करने के लिए तमाम देवी देवताओं ने उनके माथे पर चंदन का लेप लगाया और उनके सर से जल अर्पित किया। भगवान इंद्र ने भी इसके लिए झमझम बारिश करवाई थी ताकि महादेव की जलन को कम किया जा सके। विष की वजह से गला नीला पड़ने के कारण ही महादेव को आगे नीलकंठ भी कहा गया। इस विशेष माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर में पार्थेश्वर या नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी के साथ शिव पंचायत का पूजन करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक गंगा जल से करना सबसे सर्वोत्तम बताया गया है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। शिव पुराण में इस बात का विशेष तौर पर जिक्र मिलता है कि किन वस्तुओं से भगवान की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, जैसे जलाभिषेक से सुवृष्टि, कुशोधक से व्याधि नाश, शहद से अखंड पति सुख, गन्ने के रस से धन प्राप्ति, कच्चे दूध से पुत्र का सुख, शक्कर से शरबत से वैदुष्य, घी के अभिषेक से सारी मनोकामना पूर्ण और सरसों के तेल से जलाभिषेक करने से शत्रु दमन होता है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो सबसे उचित समय माना गया है वो काल प्रदोष माना गया है। ये वो समय होता है जब सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का समय या फिर सूर्यास्त के 2.5 घंटे के बाद का समय होता है। भगवान शंकर को रुद्राक्ष, धतूरा, बेलपत्र, आंत के फूल और भांग अति प्रिय है। सावन मास में पड़ने वाले सोमवार का उपवास करके व्यक्ति भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनवांछित वर भी मांग सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी है और वो अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं फिर उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखते हैं और उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा रखते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारी वीडियोस में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।